तो अब बात करते हैं उस दूसरे दोष की जो अगर कुंडली में मौजूद हो तो परिवार की सुख शांति पर बहुत बुरा इम्पैक्ट डाल सकता है। पंडित जी बताएं। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं पितर दोष की। आजकल इसकी बड़ी धूम मची हुई है। आजकल इतना ज़्यादा धूम मची है पितर दोष की कि किसी की कुंडली अगर आप ज्योतिषी हैं और आपके पास जा रही है, 3 चीज़ें बिना देखे कुंडली बता दीजिए। आपके कुंडली में राहु केतु का काल सर्प दोष है, आपके कुंडली में पितर दोष है और आपके ऊपर तो कुछ किए कराए का दोष है। 3 बात बता दीजिए, आप ज्योतिषी हैं, और बस 3 बात पे ही दुकानदारी हो जाएगी। पहली बात तो पितर दोष तब तक आपको नहीं लगेगा जब तक आपके माता पिता जीवित हैं। चाहे आपके कुंडली में पितृदोष है, लेकिन पितर दोष तब तक नहीं लगेगा जब तक आपके माता पिता जीवित हैं। जैसे ज्योतिष का एक नियम है कि अगर किसी की कुंडली में तुला राशि के 10 अंश पर सूर्य हो तो ऐसा आदमी कुबेर का भी बेटा हो तो भीख मांग के ही खाता है। लेकिन अब यही मैं आपको बताऊं कि ऐसी कुंडली वालों को भी BMW और मर्सिडीज से चलते हुए मैंने देखा है। और जब इस पर रिसर्च किया तो पता लगा कि जब तक पिता जीवित है तब तक वो राजा ही रहेगा। जिस दिन उसके पिता की मृत्यु होगी उस दिन ये फलादेश सटीक हो जाएगा, उस दिन उसकी स्थिति खराब हो जाएगी और वो दुर्गति को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब तक पिता जीवित रहेगा तब तक कुंडली का ये दोष उसके ऊपर लागू नहीं होगा। तो इसी तरह से अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो आपके ऊपर पितर दोष लगने का कोई मतलब ही नहीं है। ये भी एक दिमाग में बात बैठा लीजिए। अगर आपकी कुंडली में पितर दोष है और आपके माता पिता दिवंगत हो चुके हैं, आपके घर में भूत प्रेत का दोष समझ में आता है, लोगों की सेहत अक्सर खराब रहती है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, घर की उन्नति नहीं हो रही है और घर में बीमारियां और शत्रु पीड़ा बढ़ रही है, तो आपको भैया वैसे अपने संतुष्टि के लिए छोटा मोटा उपाय कर लीजिए, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन फायदा तो एक ही उपाय करेगा। वो उपाय ये है कि श्राद्धों के दिनों में जो 15 दिन के श्राद्ध के दिन होते हैं उसमें रोज आपको पिंडदान और तर्पण करना चाहिए और पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन विधिवत अपने पितरों के लिए किसी तीर्थ में जाकर के पिंडदान तर्पण करके और कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, गाय कुत्ते कौवे को भी भोजन कराना चाहिए। और अगर बहुत बड़ा पितर दोष है, बहुत उपाय करने के बाद भी नहीं ठीक हो रहा है, तो आपको अपने घर में श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल संस्कृत के 18,000 श्लोकों का 5 ब्राह्मणों के द्वारा पाठ करवाना चाहिए। 7 दिन के अंदर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से 12,000 आहुति हवन दिलवाना चाहिए और ब्राह्मणों को सुंदर वस्त्र, भोजन और दक्षिणा देनी चाहिए और उसके बाद गया जी में जाकर के श्राद्ध करना चाहिए। ये उपाय करने के बाद कैसा भी पितर दोष हो उससे आपको मुक्ति मिल ही जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सर्प सूक्त और नवनाग सूक्त का भी आप पाठ कर सकते हैं, 8मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्णिमा को आप कर सकते हैं। ये सब उपाय ऐसे हैं जिससे आप पितर दोष से सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।